Hello friends, good afternoon to all of you. I hope you all are well. So today I would like to discuss something about the SEO and role of India in the SEO. How India want to tackle the geopolitical scenario of the Asia and South, global South, you can say, and of course to tackle China with the help of SEO. So in this video, I would like to discuss about all those things. Okay. तो चाइना को किस तरह से इंडिया टैकल कर रहा है इस एससीओ जो प्लेटफॉर्म है। एससीओ का क्या मतलब कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक चाइना ने इसको रेज किया है। तो इसमें भी 8 कंट्रीज़ थे, लेकिन अभी इस बार की जो 23rd समिट हुआ है, इंडिया ने इसको जो कि वर्चुअल होस्ट किया है, दिल्ली में होस्टिंग हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। So from this time, 23rd virtual meeting of the SCOs, Iran have also been included as in permanent members of the SCO. So now there are total 9 members of the SCO. Okay. So in the 2005, सबसे फर्स्ट में 2005 में इंडिया को जो है चाइना ने इसमें एक ऑब्जर्वर के तौर पे नॉमिनेट किया था। फिर उसके बाद 2017 में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल गई एससीओ की, और 2017 में ही पाकिस्तान को भी परमानेंट मेंबरशिप मिल गया एससीओ का। तो अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो जो स्कॉलर्स हैं, जो चाइना पर्टिकुलरली जो चाइनीज़ स्कॉलर्स हैं, वो ब्लेम कर रहे हैं इंडिया को कि इंडिया जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करके चाइना को एक तरह से डिग्रेड कर रहा है, चाइना के डोमिनेंस को ले डाउन कर रहा है या डाउन कर रहा है। ठीक है। सो यू शुड नो अबाउट बीइंग ए सिविल सर्वेंट्स, being a aspirants for the civil servants, this is your responsibility to know about the geopolitical relation with all the neighboring countries of India। तो उसमें चाइना के साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश एक्सेट्रा जो हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशन चल रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको एक एनालिटिकल व्यूज़ के साथ, एनालिटिकल अप्रोच के साथ मूव करना है। तो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके, एससीओ का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इंडिया कैसे चाइना को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर रहे हैं, और वो बहुत डरे हुए हैं कि कहीं इंडिया जो है कि इस एससीओ प्लेटफॉर्म के द्वारा चाइना को बाइकट ना कर दे या चाइना को बुरी तरह डाउन ना कर दे। ठीक है। तो उसको पीछे रीज़न क्या बता रहे हैं कि एक तरफ इंडिया जो है यहाँ पे एससीओ का मेंबर है, और चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया ने जो है कि क्वाड जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए की एक ग्रुप है, 4 मेंबर्स ग्रुप है, जो कि पैसिफिक, यू कैन से इन द पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में जो है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इसका जो है गठन किया गया है। तो वहाँ पे इंडिया इसका मेंबर है, और ओपनली अभी जो इस बार का वर्चुअल मीटिंग्स हुआ है, इसमें इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री था जिसने जो है चाइना को ओपनली उसको जो है कि एक तरह से बहिष्कृत किया। उसके जो BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसका उन्होंने बहिष्कार किया है इंडिया ने। इंडिया का दलील बस एक ही है कि चाइना जो है हमारे इंडियन टेरिटरी का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ठीक है। विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाइना इज़ मेकिंग ए CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इज़ मेकिंग ए CPEC फ्रॉम द BRI, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना से होते हुए, रसिया होते हुए, सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप के लिए जा रही है। तो उस रोड से, जो BRI रोड है, उस रोड से मिलेगा क्या, ये जो CPEC है, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और ये इसका जो रूट है, CPEC का जो रूट है, वो इंडिया के गिलगित के एरिए से होके जाता है। ठीक है। गिलगित और बाल्टिक एरिए से इस यहाँ से होके जाता है। तो ये जो गिलगित का एरिया है, ये इंडिया का एरिया है, और ये जो अभी फ़िलहाल में POK के अंदर में आता है। तो चाइना का दलील है कि चाइना POK को पाकिस्तान का पार्ट मानता है, जबकि चाइना POK को इंडिया अपना टेरिटरी मानता है। तो यदि वहाँ से कोई भी हालांकि भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड है वो, बट फाइनली वो टेरिटरी इंडिया का है। तो यदि ऑफिशियली देखा जाए तो चाइना जब वहाँ से कोई भी प्रोजेक्ट अपना उस पर्टिकुलर टेरेन में या उस धरती के ऊपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, तो वहाँ पे परमिशन एटलीस्ट इंडिया से भी लेना चाहिए था यहाँ पे।
यदि देखा जाए तो। लेकिन चाइना ने इंडिया से परमिशन लिए बिना, पाकिस्तान से परमिशन लेके वहाँ पे CPEC का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारे जो नेशनल टेरिटरी है, तो विदाउट टेकिंग परमिशंस इफ एनी कंट्री इज गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द टेरिटरी और ओवर द लैंड ऑफ अ कंट्री, सो इट इज़ द वायलेशन ऑफ अ सॉवरेनिटी। तो ये हमारी सॉवरेनिटी का जो है कि एक तरह से वायलेशन हो रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ के विरोध के लिए इंडिया ने डायरेक्ट चाइना को ब्लेम किया है और उसको जो है कि नकार दिया है उसकी इस प्रोजेक्ट को, BRI प्रोजेक्ट को। बोला दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ ओनली गोइंग टू ट्रैप द low income countries and low income countries and of course to the small countries। ये छोटे कंट्रियों को और जो जिनके लो इनकम्स है उन कंट्रियों को, छोटे छोटे कंट्रियों को लोन देके अपनी इस प्रोजेक्ट के द्वारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। फिर उसके पास अपने अपने जगह जगह अपना जो है कि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी और साथ ही साथ इन कंट्रीज़ को लोन देके उनसे इसमें इंक्लूड कराएगी और उनको एक तरह से डेट ट्रैप, ठीक है, कर्ज के जाल में फंसा देगी इन कंट्रियों को। ये इंडिया का दलील है। एंड इसमें मेन दलील ये है कि CPEC जो बन रहा है वो इंडिया के गिलगित बल्टिस्तान एरिया से होकर जा रहा है। तो उस एरिया से जा रहा है तो वहाँ पे इंडिया का वो टेरिटरी है, तो इंडिया से परमिशन लेना चाहिए था, बट ही नॉट गोइंग टू टेक दैट परमिशन। सो इस तरह से SCO प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका बोलना यहाँ पे ये जो है कि एक चाइना के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। साथ ही साथ चाइना का ओपनली इंडो पैसिफिक रीजन में इसका एक तरह से बहिष्कार करना। सो दीज आर सम पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्कॉलर्स ऑफ द चाइना आर वेरी अफ्रेड दैट इंडिया में ले डाउन द चाइनीज़ डोमिनेंस ओवर द एशिया एक्सेट्रा। और जैसा कि इंडिया ने बोला भी है कि वो ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है। अभी कौन? इंडिया कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब कि जो साउथ में जितनी भी कंट्रीज है, चाहे अमेरिका, साउथ अमेरिका से लेके या लास्ट साउथ ईस्ट एशिया, बीच में आपका अफ्रीकन कंटिनेंट्स के जितने भी सदर्न कंट्रीज हैं, इन सबको डोमिनेट कर रहा है इंडिया भी। तो इंडिया अपने आप को उनका लीडर मानता है या एक तरह से डोमिनेटिंग कंट्री मान रहा है। सो यहाँ पे अब ये चाइना के ऊपर यदि इस तरह से इंडिया हावी होगा तो ये चाइना को नागौरा साबित हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट शुड कंसीडर अबाउट द रोल ऑफ इंडिया इन द SCO एंड रोल ऑफ द SCO, बिकॉज अभी SCO ने जो है कि एक SCO डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश करने की बात कही थी, वहाँ पे भी इंडिया ने जो है कि इसको मना कर दिया। इंडिया जो है कि उनके फेवर में नहीं था, मतलब कि इंडिया वाज रिजेक्टिंग अबाउट द प्रोग्राम ऑफ SCO's डेवलपमेंट बैंक। सो ये सब चीज़ें जो है वो चाइना का जो एम था SCO को रेस करने का, वो चीज़ों के अगेंस्ट जा रही है। तो वहाँ के स्कॉलर्स एक तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को अलर्ट कर रहे हैं कि आप जो अलर्ट हो जाइए, ऐसी ऐसी सिचुएशन होने वाली है, हो सकती है, जहाँ पे कि आपको इंडिया जो है कि ले डाउन कर देगा या आपको जो है कि आपका डोमिनेशन ख़त्म कर देगा। सो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है अबाउट द इंडिया एंड SCO's प्लेटफॉर्म्स एंड चाइना का इसमें क्या फेयरिंग है इंडिया से, इस सब के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल डिस्क्रिप्शन था। अभी आप लोग इस चीज़ को एलोबरेट करना है। आप जो है कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द रिलेशंस, होता है ना कि उसमें टॉपिक है आपका इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, रिलेशन ऑफ इंडिया विद द नेबरिंग कंट्रीज़। इसमें ऐसे ऐसे करके जो पॉलिटिकल रिलेशन एक्सेट्रा, कल्चरल, इकोनॉमिक, तो इन सब करके ऐसे टॉपिक है, तो उससे बेस्ड पे क्वेश्चन इसमें आ सकता है ऐसा। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अपने पॉइंट्स को रेज कर सकें, ठीक है। तो ऐसे से न्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ न्यूज़ में जो है कि जो खास खास चीज़ें होती है, आगे उसको मोटा मोटा आउटलाइन बना लीजिए। जैसे पूरे का समरी यदि देखा है तो बस यही दो ही पॉइंट एक है कि इंडिया जो है एक तो चाइना के अगेंस्ट में यहाँ पे SCO प्लेटफॉर्म का वो कर रहा है यूज, वो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स ऑफ द चाइना। उसके पीछे पॉइंट दो दे देना अपना, उसमें एक पॉइंट्स हो जाएगा कि इंडिया एक तो CPEC का बहिष्कार कर रहा है, दूसरा जो है कि इंडिया यहाँ पे ये आपका जो SCO डेवलपमेंट बैंक है उस बैंक का भी एक तरह से बहिष्कार कर रहा है कि वो उसके फेवर में नहीं कि इस्टेब्लिश हुए।
इस तरह से जो है कि उसका वो हो रहा है। साथ ही साथ इंडिया ने क्वाड में सम्मेलन क्वाड में का एक मेंबर बन गया, तो वो जो है कि यहाँ पे एससीओ की जो कम्युनिटी है, एफसीओ की जो मीटिंग है जिसमें चाइना चाह रहा था कि पूरा एशिया को कंट्रोल चाइना करे, तो यहाँ पे उसमें क्या होता है कि चाइना की डोमिनेंस को खतरा पैदा हो रहा है। तो ये एक एनालिटिकल व्यू है, इस हिसाब से आप जो है कि अपने पॉइंट्स को तैयार करेंगे और शॉर्ट में जो है कि 4-5 पॉइंट्स में ये मेन पॉइंट्स को लिख देंगे, साथ ही साथ जो उसके और भी पॉइंट्स होंगे वो लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर जो है कि हेल्दी हो जाएगा। बट उन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पॉइंट समझ, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, आपको रिलेशन से आपको सिनेरियो क्या डेवलप हो रहे हैं वो अपने हिसाब से समझ में आना चाहिए। चीज़ें जब अपने हिसाब से समझ में आएंगी तब आप उसको जो है कि जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। यदि आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें तो बस रट के सोचोगे तो फिर उसमें वहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिमांड आप वहाँ पे यदि डिमांड कुछ फ्लक्चुएट कर गई या जो डेविएशन हो गया क्वेश्चन की डिमांड में, फिर आप वहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, सोचेंगे अभी मैं इसका क्या जवाब दूँ। सो कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको जो है कि पढ़ने के बाद आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लीजिए। जब अपने से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन का आप जवाब बहुत ही अच्छे से दे पाएंगे। अंडरस्टूड? सो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। और थोड़ा सा स्ट्रेटजी मैंने बताया कि आप कैसे एनालिटिकल वे में कोई चीज़ को पढ़ते हैं, है ना? ठीक है। सो वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशंस ऑफ द सिविल सर्विसेज फॉर द particularly UP PCS examinations which are going to be scheduled from the month of September. Okay, thank you very much for watching this video.